प्रिय साधक, आज के वीडियो में आप लोगों को सोखा बाबा की साधना और पूजा बता रहा हूँ। यदि आप लोग सोखा बाबा की साधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, सोखा बाबा आपके कुल देवता हैं, तो आप सोखा बाबा की साधना करते हैं तो और अच्छा है। सोखा बाबा की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्द होंगे। यदि आपका सोखा बाबा कुल देवता नहीं है और आप सोखा बाबा की साधना पूजा करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप उनकी साधना पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सोखा बाबा की कृपा प्राप्त करने से पहले आपको सोखा बाबा कौन है, सोखा बाबा क्या है, यह जानना जरूरी है। सोखा बाबा को अग्नि का स्वामी, सोखा बाबा को अग्नि कुंड का मालिक, सोखा बाबा को अग्नि का अवतार कहा गया है। सोखा बाबा अग्नि के अवतार हैं। सोखा बाबा को जो सुमिरता है और उनके ऊपर यदि सोखा बाबा की कृपा हो जाते हैं तो उन्हें अग्नि तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते। सोखा बाबा जिनके ऊपर सहाय हो जाते हैं, पूरा अच्छी तरह से यदि सहाय हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति अग्नि को यूं ही उठा के फेंक सकते हैं या अग्नि को 12 घंटा तक अपने हाथों में या अग्नि पे चल सकते हैं या अग्नि से खेल सकते हैं। अग्नि अर्घा सोखा बाबा की सहायता से उठाया जाता है। सोखा बाबा की कृपा यदि आपको हो जाए तो आपको और भी ज़्यादा सोखा बाबा की पावर देखने को मिल सकते हैं। सोखा बाबा की कृपा यदि आपके ऊपर होते हैं तो आपके शरीर पर पहना हुआ कपड़ा भी नहीं जलता। यदि इस तरह से कोई भी कपड़ा यदि आप पहने हुए हैं और आपके ऊपर सोखा बाबा की कृपा है, तो इसमें आप सोखा बाबा की नाम लेकर के यदि आप उनका सेवक है तो इनमें आप आग उठा करके भी रख लेंगे ना, तो यह कपड़ा नहीं जलेगा। यदि सोखा बाबा की कृपा आपके ऊपर है तो इस कृपा का लाभ यही उठा सकते हैं कि इसमें आप अग्नि भी रख ले तो यह कपड़ा नहीं जलेगा। सोखा बाबा की इतना ज़्यादा पावर है। और आज के कई ऐसे जगह है जहां पर स्त्रियां सोखा बाबा की सेवक है और स्त्री को देखा गया है कि वह अपने आंचल में अग्नि को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर रखते हुए। इतना ही नहीं, सोखा बाबा की कृपा जिन पे हो जाते हैं उन्हें अग्नि तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। सोखा बाबा जब तक चाहेंगे तब तक उन्हें अग्नि छू भी नहीं सकता। इसलिए सोखा बाबा की पावर आपने देखा। और यदि आप लोग सोखा बाबा की और भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि भूत प्रेत के बारे में, किसी को साया है, किसी को जीन प्रेत लगा हुआ है, चुड़ैल लगा हुआ है, किसी को डाकनी सता रहा है, शाकनी परेशान कर रहा है, दुख है, बीमारी है, घर में कलेश है, कलह है, उपद्रव है, अनेकों प्रकार की परेशानियां व्यक्ति को सताते रहते हैं, अनेकों प्रकार की उपद्रव घर में लोगों को आते रहते हैं। उन सभी परेशानियों का हल केवल सोखा बाबा ही है। यदि आप सोखा बाबा की साधना प्रार्थना करके उनकी कृपा यदि आप प्राप्त करते हैं तो सोखा बाबा आपका हमेशा दाहिने रहेगा और सोखा बाबा आपके हमेशा दाहिने रहेंगे और आप जो भी काम करेंगे उनमें सोखा बाबा आपको मदद करेंगे और वह काम आपका सफल होगा। यदि सोखा बाबा के ऊपर आप लोगों का विश्वास नहीं है तो आपको सोचा हुआ कोई भी फल, कोई भी काम आपका पूरा नहीं होगा। यदि आपको सोखा बाबा के ऊपर भरोसा है, सोखा बाबा के ऊपर
पूर्णतः विश्वास है तो आप सोखा बाबा की साधना करके, पूजा करके आप उनकी कृपा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी साधना करने के लिए आपको कुल देवता है सोखा बाबा, तो आप क्या करें कि जब आपको सोखा बाबा घर के कुल देवता हैं तो आपके घर में महावीर जी का भी झंडा होना चाहिए। यदि आपके घर में महावीर जी का झंडा नहीं है तो सोखा बाबा के साथ में कोई और देवता होंगे। बहुत जगह पर बन्नी सोखा है, बहुत जगह पर सोखा हनुमान जी है, बहुत जगह पर सोखा महावीर जी है और बहुत जगह पर अनेकों प्रकार की सोखा बाबा साथ में पूजाते हैं। 5 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, इस तरह से सोखा बाबा की पूजा होता है। जिनको घर में सोखा बाबा देवता है उनको घर में यदि आप इस तरह से पूजा करते हैं तो आपको सोखा बाबा का कृपा प्राप्त होगा। जिनको सोखा बाबा कुल देवता नहीं है उनके लिए अलग से साधना बताऊंगा। अभी सोखा बाबा के बारे में बता रहा हूं जिनका कुल देवता है। आप गोईठी की आगी पर 250 ग्राम धूप खरीद के लाएं, लकड़ी धूप, उसमें तिल, जौ, घी उसमें मिक्स करें। गाय का घी, शुद्ध देसी घी होना चाहिए। तिल, जौ, उसमें अक्षत भी मिला सकते हैं। और इस प्रकार से आप एक मिश्रण शॉर्टकट में धूप बना लिए और आप सोखा बाबा की स्थान पर, जहां आपका सोखा बाबा का स्थान बना हुआ है, पीढ़ी बना हुआ है, उस जगह पर आप गोईठी रख करके जलती हुई गोईठी पर आप धूप रखे। सोखा बाबा का नाम ले करके आप गोईठी पर वह धूप को रखेंगे, यानी कि आप हवन करेंगे, होमाद करेंगे, तो आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है सब भाग जाएंगे और आपके घर में जितने भी दुख, बीमारी, कलह, कलेश, झगड़ा, लड़ाइयाँ होते हैं वह सब दूर हो जाएगा और आपके घर में शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं आप अपने घर में। और आप विशेष सोखा बाबा की साधना करना चाहते हैं तो आप उनमें सोखा बाबा को पूजा में तिल, जौ, धूप, घी मिश्रण करके हवन तो करे ही गोईठी की आगी पर, उसमें आम की लकड़ी भी मिला सकते हैं और सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। और नैवेद्य जो भी आपके घर में देवी देवता को चढ़ाया जाता है, सभी के घर में अलग अलग प्रकार से कुल देवी देवता का पूजा होता है, सबको खानदानी अलग अलग चलता है। इसलिए आपको घर में सोखा बाबा का किस तरह से पूजा होता है घर गोसाई का, उसी हिसाब से आप सोखा बाबा की पूजा करेंगे। यदि आप इस तरह से सोखा बाबा का पूजा करते हैं तो आपका घर में शांति होगा। यदि आप दूसरे का कॉपी करते हैं, दूसरे का नकल करते हैं कि उसके घर में इस तरह से पूजा होता है, उसी तरह से हमको भी अपने घर में करना है और आपके घर में इस तरह से पूजा नहीं होता होगा तो आपको नुकसान हो सकता है, थोड़ा बहुत हानि हो सकता है। इसलिए किसी का कॉपी ना करें और आप अपने माता पिता से पूछे। आपका माता पिता नहीं जानते हैं तो आपके खानदान में, आपका कुल में कोई भी बूढ़ा या कोई भी दादा दादी होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारे अपने सोखा बाबा का पूजा किस तरह से होते हैं घर गोसाई का। उसी हिसाब से आप करेंगे जिस हिसाब से वह बाबा दाई आपको बताएंगे
उसी तरह से आपको सोखा बाबा का पूजा करना है। और आपका पूजा इस तरह से करते हैं तो आपका पूजा होता है और सोखा बाबा का आप फुल कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सोखा बाबा का कृपा प्राप्त करने के बाद आप किसी भी प्रकार की भूत प्रेत दुष्ट शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं और आप किसी से डरेंगे भी नहीं। आपका अंदर से भय भी खत्म हो जाएगा और आप किसी को ठीक भी कर सकते हो यदि वह भूत प्रेत से ग्रसित है तो। और आपको सोखा बाबा कुल देवता नहीं है, फिर भी आप सोखा बाबा की पूजा करना चाहते हैं, सोखा बाबा की कृपा लेना चाहते हैं, तो आपको आंगन में या आपका दूरा है, जैसे कि बालकोनी है, तो वहाँ पर क्या करें कि आप साधना करें, पूजा करें, या आप छत पे कर सकते हैं जगह नहीं है तो, लेकिन खुले स्थान में करना है। यदि आपका सोखा बाबा कुल देवता नहीं है तो आपको खुले स्थान में सोखा बाबा की पूजा और साधना करना है, कर सकते हैं और करने के बाद आप उनका लाभ ले सकते हैं, सोखा बाबा का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उस जगह पे आपको आम की लकड़ी पर हवन करना है सोखा बाबा का। यदि सोखा बाबा आपका कुल देवता नहीं है तो आप आम की लकड़ी पर हवन करेंगे, दीपक जलाएंगे। नैवेद्य में आप मीठा प्रसाद रख सकते हैं। मीठा प्रसाद में पंचमेवा, बतासा, लड्डू, मिठाई, फूल, लौंग, इलायची, इस प्रकार की कई ऐसी नैवेद्य होते हैं, वह आपको चढ़ाना है, सोखा बाबा को नाम से चढ़ाना है। और सोखा बाबा के नाम से लड्डू, मिठाई, पेड़ा, बर्फी रखना है, जो आपको उचित लगे, जितना आपको समर्थ है, जितना आपको शक्ति है, जितना आप सोखा बाबा को चढ़ा सकते हैं, उनकी नाम से आप रख सकते हैं, रखें। और आप दीपक जलाएं, आम की लकड़ी पर सोखा बाबा का 108 बार हवन करें। एक मर्तबे में यदि आप 108 बार हवन करते हैं तो आपके ऊपर सोखा बाबा का कृपा प्राप्त होता है, सोखा बाबा की कृपा बने रहेंगे और आप सोखा बाबा की कृपा से आप किसी का भी भूत प्रेत का बाधा उतार सकते हैं। और आप सोखा बाबा की कृपा से भूत प्रेत का बाधा ही नहीं, छोटी मोटी रोग बलाय को भी आप दूर भगा सकते हैं। यदि किसी के घर में झगड़ा लड़ाई होता है तो उनके घर में शांति भी कर सकते हैं। अनेकों प्रकार कृपा का लाभ आप ले सकते हैं। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बगल में बेल आइकन दिया होगा, उसको भी दबा दीजिएगा।